हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था एंटिटी के लिए की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी सहायता से आप रिकॉर्ड को टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे की कहते हैं। फिर हमने बात करी थी जब आपके डाटाबेस को मीन स्टूडेंट टेबल को जब आपके क्लास इंचार्ज ने बनाया था, उसके लिए रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट बन गया था। बट जैसे ही हमने स्कूल लेवल पे मेंटेन किया तो आपने देखा था अकेला रोल नंबर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, रोल नंबर प्लस क्लास रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था। मींस तब आपका सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्लास प्लस रोल नंबर आपका की बन गया था। आज मैंने क्या किया है, अगर मैं इस ईयर डायग्राम की बात करूं, आपसे पूछूं इसमें एंटिटी कौन सी है, तो आप कहोगे सर इसमें एंटिटी स्टूडेंट है। स्टूडेंट एंटिटी के 5 एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास नेम, एड्रेस, रोल नंबर, स्कूल नेम। अब हम बात कर रहे हैं कि अब की बार आपके जो डाटाबेस को स्कूल लेवल पे नहीं पूरे स्टेट लेवल पे बनाया गया, मींस हरियाणा स्टेट लेवल पे बनाया गया। मैंने लिखा है मेंटेन्ड बाय स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मींस जितने भी आपके हरियाणा के स्कूल्स हैं, जितने भी आपके हरियाणा के स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, सबका रिकॉर्ड मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। वही मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। ये आपका रोल नंबर आ गया, ये क्लास आ गई, ये स्कूल नेम आ गया, ये नेम आ गया, ये एड्रेस आ गया। अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट रिकॉर्ड के बारे में। जैसे ही आपका पहला रिकॉर्ड आया, खारियां स्कूल का नाम था, क्लास सी 12th, स्टूडेंट का नाम था सुनील, एड्रेस खारियां, स्कूल नेम है खारियां, मैंने खारियां लिख दिया, चाहे आप इसे जी ट्रिपल एस खारियां मान लेना, मैंने शॉर्ट में खारियां लिख दिया। उसको रोल नंबर 1 साइन करा दिया। फिर जैसे ही दूसरा स्टूडेंट खारियां स्कूल का आया, 12th क्लास का आया, उसका नाम था करण, उसको रोल नंबर 2 साइन करवा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट को रोल नंबर 3 साइन करवा दिया, 12th क्लास का था, खारियां स्कूल का था, सुनील नाम है और एड्रेस भी इसका खारी है। फिर उसके बाद फिर हम मान लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 10th क्लास, खारियां स्कूल की, रोल नंबर 1 रमेश। फिर उसके बाद क्लास 10th, रोल नंबर 2 खारियां स्कूल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम फिर से रोल नंबर 1 क्लास 12th। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि स्कूल का नाम मेरा बदल गया, अब मेरा रानिया स्कूल हो गया और नाम है मोहन और एड्रेस है सिरसा। क्योंकि आपके दो अलग अलग स्कूल में सेम क्लास और सेम रोल नंबर तो हो सकता है ना अलग अलग स्कूल में, वही मैंने किया। मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ 2 स्कूल लिए हैं, ऐसे आपको भी पता आपकी स्टेट में हजारों स्कूल होंगे जिनमें ये चीज होगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए वही, आप देखो रोल नंबर 1 यहाँ है, वही रोल नंबर 1 रानिया में भी है, रोल नंबर 1 की क्लास 12th यहाँ है, वही रानिया स्कूल में भी है, वही मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट रानिया का, थर्ड रोल नंबर रानिया का, ऐसे ही फर्स्ट रोल नंबर 10th क्लास के रानिया का, सेकंड रोल नंबर 10th क्लास के रानिया का। हमने सेम डाटाबेस को अब स्कूल लेवल पे मेंटेन ना करके स्टेट लेवल पे मेंटेन किया। मैंने आपको बताया था कि आपके डाटाबेस को किसी भी लेवल पे हम मेंटेन कर सकते हैं। अब की बार मैंने स्कूल लेवल पे मेंटेन ना करके पूरे स्टेट लेवल पे मेंटेन किया है। अब इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। मेरी पहली क्वेरी जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको समझते हैं। यदि मैं पूछूं 12th क्लास के रोल नंबर 2 का एड्रेस बता दो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। आप गए 12th क्लास में, रिकॉर्ड में गए, आपने देखा रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 आपको मिल गया। बट अब 12th क्लास का रोल नंबर 2 खारियां स्कूल का भी है, 12th क्लास का रोल नंबर 2 रानिया स्कूल का भी है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसके एड्रेस की बात कर रहे हैं? तो मैंने आंसर क्या लिखा, कौन से स्कूल का, मीन ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अब आपको सर कैसे प्रॉब्लम होगी, हमने तो कल पढ़ा था कि रोल नंबर और क्लास मिलकर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट कल जब आपने पढ़ा था तब वो डाटाबेस को स्कूल लेवल पे मेंटेन किया था। अब की बार मैंने स्कूल लेवल पे मेंटेन नहीं किया, अब की बार मैंने स्टेट लेवल पे मेंटेन किया। स्टेट लेवल पे मेंटेन करने के कारण क्या प्रॉब्लम हुई, अब क्लास और रोल नंबर भी मिलकर भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब आप कहोगे सर ये फिर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो इसका सोल्यूशन है, इसमें अब हमें 3 एट्रीब्यूट्स मिलकर की बना रहे हैं। अब 3 एट्रीब्यूट्स कैसे मिलकर की बना रहे हैं, अब आपको चाहिए रोल नंबर भी चाहिए, क्लास भी चाहिए एंड स्कूल नेम भी चाहिए। ये तीनों चीजें मिलकर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझते हैं कैसे। यदि मैं आपको बोलूं क्लास 12th का रोल नंबर 2 बट स्कूल आपका रानिया, मैं स्कूल भी आपको मेंशन कर दूं, अब आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? मैं पूछूं 12th क्लास का रोल नंबर 2 स्कूल है रानिया, तो सिर्फ ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है, स्कूल रानिया 12th क्लास का रोल नंबर 2। अब आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मींस अब आपका इस केस में की क्या है, आप कहोगे कि सर की तो हमारा सेट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से 3 एट्रीब्यूट्स हैं? रोल नंबर, क्लास
और स्कूल नेम। मींस तीन एट्रीब्यूट्स मिलकर की को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरा आपकी बात डाटाबेस है वो स्कूल लेवल पे मेंटेन ना होकर पूरे स्टेट लेवल पे मेंटेन हुआ है। क्योंकि शायद आपको पता होगा स्कूल में जो आपका एमआईएस पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो पूरे हरियाणा स्टेट के ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि जैसे ही आपका डाटाबेस में हमने इतनी सी बात बदल दी कि स्कूल लेवल से हमने थोड़ा बड़ा लेवल कर दिया, मीन स्टेट लेवल पे रिकॉर्ड को मेंटेन किया। अब आपका अकेला क्लास और रोल नंबर मिलकर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हमें रोल नंबर भी चाहिए, क्लास भी चाहिए और स्कूल नेम भी चाहिए। मीन्स अब आपके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हो गए? आपको सर 3 हो गए। तो मैंने तीनों को अंडरलाइन कर दिया, क्लास को भी अंडरलाइन कर दिया, स्कूल नेम को भी अंडरलाइन कर दिया, रोल नंबर को भी अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा? जब सामने वाला पर्सन ये डायग्राम देखेगा तो वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट एंटिटी है, 5 एट्रीब्यूट्स है। 5 एट्रीब्यूट्स में से क्लास, स्कूल नेम और रोल नंबर मिलकर की को बना रहे हैं। की को बनाने का मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं करेगा। बट अब आप कहोगे सर इसमें भी हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? क्या इसका कोई और सोल्यूशन है कि हमें इतने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को ना बताना पड़े? अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत है, अब हमें किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हमें तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी, रोल नंबर भी बताना पड़ेगा, क्लास भी बताना पड़ेगा, स्कूल भी बताना पड़ेगा। मींस तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बता के ही आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर क्या इसका कोई शॉर्टकट है या कोई सोल्यूशन है कि तीन तीन एट्रीब्यूट्स तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जब भी हमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा तो आपको तीनों एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और सर्चिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो आप स्कूल को ढूंढोगे, फिर आपको स्कूल मिल जाएगा, फिर आप क्लास को देखोगे, क्लास मिल जाएगी, फिर आप रोल नंबर को देखोगे। मींस इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि हमें तीन एट्रीब्यूट्स ना बताने पड़े, इससे कम में हमारा काम बन सके? इसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आपने देखा कि स्टेट लेवल पे मेंटेन करने पे आपके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 बन गए, रोल नंबर, क्लास और स्कूल नेम। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसका कोई और सोल्यूशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।